इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा आपका 13 माइनस 4√3, इसके ऊपर है आपका अंडर रूट। अब इसको सॉल्व करना है, इसे हमने अगेन फिर वैसे ही तोड़ा तो -2 इंटू 2√3 और इंटू 1 लिख दिया। अगेन -2ab बन गया वो, तो फिर से a स्क्वायर पर b स्क्वायर माइनस 2ab लगाएंगे तो इसे हम लिख देंगे 2√3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। करने के लिए हमारी कोशिश क्या रहेगी कि जो अंडर रूट के अंदर जो भी टर्म्स लिखी है ना, हम उनको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दें। क्यों? अगर हम स्क्वायर की फॉर्म से लिख देंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हमारी कोशिश रहेगी। जैसे कि हम इस पहले को देखें 37 माइनस 20√3 को अगर हम देखें, इसे हम लिख सकते हैं 37 माइनस 2 इंटू 10√3 लिख सकते हैं ऐसे। और अब 10√3 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10√3 को हमने लिख दिया 5 इंटू 2√3 और यहाँ पे 37 था ही। अगर हम इसे देखें तो ये हमें कुछ ऐसा दिख रहा है -2ab। हमें एक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab किसके बराबर होता है? a माइनस b का होल स्क्वायर। तो हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं 37 माइनस 20√3 को हम लिख सकते हैं इसे a माइनस b का होल स्क्वायर। ये a है, ये b है, इसे हम लिख देंगे 5 माइनस 2√3 का होल स्क्वायर। अगर आप इसमें ओपन करोगे ब्रैकेट और आइडेंटिटी लगाओगे तो आपके पास यही आंसर आएगा, देख लेना। अब इसके अंडर रूट से ये स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर प्लस के बाद क्या बचेगा? 5 माइनस 2√3 ये बच गया इधर, ठीक है। अब इस वाले को करके देखते हैं, इधर जो बच रहा है, ठीक है। 49 माइनस 8√3 को हमें ऐसे लिखना है, तो इसे हम लिख देंगे अगेन -2 इंटू 4√3 और इंटू हमने 1 लिख दिया। ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसे, 8√3 को हमने लिख दिया 2 इंटू 4√3 इंटू 1। अब इसमें भी सेम ऐसे ही लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो इसे हम लिख देंगे 4√3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और होल स्क्वायर से ये जो अंडर रूट है ये हट जाएगा। तो अभी इधर 12 माइनस में ये बड़ा वाला अंडर रूट एक और बचा है, ये वाला अंडर रूट ये भी बच रहा है और 12 के साथ ही है ये, तो 12 के साथ ही जब माइनस होगा 4√3 माइनस 1 तो 12 और इसका साइन तो माइनस हो जाएगा, इसका साइन प्लस हो जाएगा और ये पूरा खुद अंडर रूट के अंदर है, हाँ कि ना। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा आपका 13 माइनस 4√3, इसके ऊपर है आपका अंडर रूट। अब इसको सॉल्व करना है, इसे हमने अगेन फिर वैसे ही तोड़ा तो -2 इंटू 2√3 और इंटू 1 लिख दिया। अगेन -2ab बन गया वो, तो फिर से a स्क्वायर पर b स्क्वायर माइनस 2ab लगाएंगे तो इसे हम लिख देंगे 2√3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो अब इस बड़े वाले अंडर रूट के अंदर बच गया एक तो ये 2√3 माइनस 1, 2√3 माइनस 1 प्लस इसके साथ बच गया 5 माइनस 2√3 प्लस 5 माइनस 2√3 और ये पूरा का पूरा अंडर रूट के अंदर है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो -2√3 प्लस 2√3 कैंसिल हो गए और 5 माइनस 1 आपके पास क्या आ गया? 4, तो अंडर रूट 4। तो अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या हो चाहिए? 2। तो यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आ गई वो आ गई लास्ट में 2। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें ये बता रखा है कि ए बी सी ये तीनों के तीनों ट्राइंगल के एंगल्स हैं। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी कितना दे रहा होगा आपको? 180 डिग्री। ये होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। और हमें एक ये रिलेशन दे रखा है ए बी सी में, ठीक है। इसको अगर हम डिनोमिनेटर सेम करें, एलसीएम ले तो वो आ जाएगा 12, इधर बचेगा 6a प्लस 4b प्लस 3c और इक्वल्स टू यहाँ पे 70 डिग्री। उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ गई 6a प्लस 4b प्लस 3c इक्वल्स टू 840 डिग्रीज। हमें पूछा है 2a माइनस c, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस पूरी इक्वेशन को अगर 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दे तो आपके पास ये आ जाएगा एक्सप्रेशन। इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4a 4b 4c, तो ये बन जाएगा आपका 4a प्लस 4b प्लस 4c इक्वल्स टू, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करा 18 4 72 और 0। ये इन दोनों को हमने माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट माइनस 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 माइनस, 4b से 4b कैंसिल, 6 से -4a क्या बचा? 2a प्लस 3a प्लस 3c माइनस 4c तो बचा -c और इक्वल्स टू 840 माइनस 720 करा तो आपके पास आंसर कितना आ गया? 120 डिग्रीज। तो मतलब ये जो एक्सप्रेशन की आपसे वैल्यू पूछी थी ये आपकी वैल्यू आ गई 120 डिग्री।